हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश पेडागॉजी के 4 लेक्चर किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सीजी टेट नाम से, सी टेट नाम से, सीजी टेट नाम से, तो उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं जितने भी लेक्चर्स हमारे इंग्लिश पेडागॉजी या फिर टेट के जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास का लाभ ले सकें। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम देखने क्या जा रहे हैं तो जो हमने पढ़ा है अब तक, जो हमने पढ़ा है, जैसे कि लेक्चर नंबर मोस्टली हमारा टारगेट रहेगा, जैसे कि कल के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है उसके आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कोई भी क्वेश्चन हमने जो लेक्चर नंबर 3 में और 4 में पढ़ा है उसमें से जो कुछ भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में उसको भी आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब आज जो हमारा मेन टारगेट रहने वाला है वो है एमसीक्यूज पर। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ये क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बन पाएंगे। बस आपको करना क्या है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स यदि आपने देखा है, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 यदि आपने देखा है, और स्पेशली आज की क्लास के लिए तो लेक्चर नंबर 4 यदि आपने देखा है तो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बन पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग, learners reading silently and asking comprehension questions, teaching learners to run a finger or pencil under the line being read, asking the children to read the text loud। क्या बोला जा रहा है? पहली बात तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, आप पढ़ रहे हैं समझने के लिए। ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कब चीज़ों को समझ पाओगे? जब हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, जब आपकी मदद की जाए कि आप जो शब्द हैं उसको जो है सॉफ्टली यानी कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बड़े आराम से पढ़ो। वो वाला है कि लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यानी कि आप पढ़े धीरे धीरे और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा। ठीक, फिर क्या है? टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर पेंसिल अंडर द लाइन बिंग रेड, फिर आपको बता दिया जाए कि आप ना जो जो लाइन पढ़ते जा रहे हो उस पर ना उंगली रखो या फिर अपनी पेंसिल ऐसे ना कर करके ऐसे ऐसे, जैसे कि ये लेट्स से आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट लाउड, ऐसे पढ़ा जाता है ना, बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐसे आपको बता दिया जाए कि ऐसे पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर जो लास्ट का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कि आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, यानी कि पाठकों से बोल दिया गया कि ऐसा करो, जो दिया गया है ना उसको जोर जोर से पढ़ लो। तो ये बताओ हमने रीडिंग में पढ़ा क्या है? हमने रीडिंग में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए? पहले हमने रीडिंग का सेशन हमारा कल हुआ है, LSRW कल हमने पढ़ा है। तो मैंने रीडिंग में आपको ये बताया है कि हमें जो है इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है। इंटेंसिव रीडिंग के मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार में हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे लाउड रीडिंग करते हैं, ठीक, फिर उसके बाद हम साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, फिर हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग के बाद में हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। जब हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है? रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ना है किस लिए? समझने के लिए। तो कब हम पढ़ते हैं समझने के लिए? जब हम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, जब हम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। अब याद करो, जब मैंने लिसनिंग भी समझाया था तब भी मैंने बताया था कि जो इंटेंसिव
वाला होता है उसको ना क्या किया जाता है कि आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। क्यों आप ध्यान से सुन रहे हो? क्योंकि आपको पता है जो कि मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझसे पूछ लिया जाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ने के लिए बोला गया। बड़े ध्यान से पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसमें से मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो उसको। इसका मतलब इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना है, जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्या बोला गया कि पढ़ना है समझने के लिए। कैसे संभव हो पाएगा? तब संभव हो जाएगा जब पाठकों को बोला जाएगा धीरे पढ़ो, साइलेंटली पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, और आपको ये पता है कि मुझसे ना क्वेश्चन किए जाएंगे। आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तब जाकर के आप क्या कर रहे हो, आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ोगे, और तब जाकर के आपको चीजें समझ में। ध्यान से पढ़ना में मैंने आपको क्या बताया था, साइलेंट रीडिंग कब होती है? सीनियर बच्चे करते हैं, यानी कि सीनियर क्लास के बच्चे करते हैं, यानी कि जब उनको वो प्लेजर मिलता है, यानी कि बड़ी खुश, यानी कि बड़े आनंद से पढ़ रहे हैं वो, बड़े आनंद से। तो रीडिंग और समझ में कब आएगा? जब हमको पता है कि हमसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। फिर उसके बाद प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर। प्री रीडिंग क्यों करवाई जाती है? तो प्री रीडिंग आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है? एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट। प्री रीडिंग क्यों करवाए? प्री रीडिंग टास्क क्यों बनाया गया है कि जो भी उसमें ग्रामेटिकल यानी कि ग्रामर, व्याकरण संबंधित जो कुछ भी तथ्य है वो एक्सप्लेन किया जाए। ये इवैल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, ये पता लगाने के लिए कि पाठक पढ़ कैसे रहे, उनका पढ़ने का कौशल कैसा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए। या फिर गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर क्या बता देने के लिए, मीनिंग बता देने के लिए कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स है और फ्रेजेस के मीनिंग क्या। या फिर इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग लर्नर्स। तो प्री रीडिंग टास्क क्यों करवाया जाता है? जैसे कि आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास में स्कूल डेज की मैं बात कर रही हूँ, टीचर ने कहा ऐसा करो, सब बच्चों से टीचर पढ़वा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, 2-3 पेज का चैप्टर है। टीचर ने क्या कहा कि यहाँ तक एक बच्चा पढ़ा, यहाँ तक एक बच्चा पढ़ा, यहाँ तक एक बच्चा पढ़ा, पढ़ाई होगी, बच्चे अपने से पढ़ लिए। अब उसके बाद में टीचर उसको एक्सप्लेन करवा रहे हैं, यानी कि प्री रीडिंग करवा दिए, पहले ही पढ़वा दिए। क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं, वहां पे बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसको क्या पता क्या ग्रामर है क्या नहीं। ये चीज तो उस समय तो नहीं एक्सप्लेन की जाएगी ना कि उस समय एक्सप्लेन कर दी गई, अभी तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, अभी तो बोला गया कि तुम पढ़ो। जब तुम पढ़ो बोला गया तो वो क्यों वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रामेटिकल आइटम्स? तो तब एक्सप्लेन किया जाता है ना जब पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे तो अपने से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, फिर क्या? इवैल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, क्या इसलिए पढ़ाया गया कि देखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि तुम पढ़ पाते हो कि नहीं, इसलिए करवाया गया क्या कि क्लास में इसलिए करवाया जा रहा है? तो नहीं, ये कारण तो नहीं होता। इवैल्युएट तो वहां पे नहीं किया जा रहा है। फिर गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि तुमसे पढ़वाया जा रहा है केवल ये बताने के लिए कि देखो ये जो शब्द है ना इसका मीनिंग ये है, ये जो शब्द है ना इसका मीनिंग ये है, इसलिए पढ़वाया जाता है क्या? तो नहीं। तो फिर क्यों पढ़वाया जाता है? इसलिए पढ़वाया जाता है कि बच्चों तुम पढ़ो, किस लिए कि जिससे ना तुमको एक आइडिया हो जाए, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, हम बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ लिए, बड़ा अच्छा लगा पढ़ने में, यानी कि हमको एक आइडिया हो गया कि ये जो चैप्टर है ना पूरा हिंदी का, ये ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में इसमें पूरा चैप्टर में दिया गया। यानी कि हमें बड़ी उत्सुकता, हमने मेन आइडिया भी समझ लिया, अच्छा रानी लक्ष्मीबाई पर, और हमें बड़ी उत्सुकता सी हो रही है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलो की में हमने सुनी कहानी थी। यानी कि यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है ना वो ठीक है टीचर्स बता देंगे, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, मोटिवेटिंग सा लग रहा है। तो प्री टेक्स्ट करवाया क्यों जाता है, प्री रीडिंग टास्क दिया क्यों जाता है, जिससे बच्चों को एक आइडिया समझ में आ जाए और बच्चे मोटिवेट रहे कि अच्छा ये चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया? ये कारण होता है प्री रीडिंग टास्क का, बाकी कोई कारण नहीं होता है। यानी कि आंसर क्या है आपका, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बननी चाहिए, बन नहीं रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपको समझते हुए जाना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है
कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे, समझ आपको थ्योरी तो समझ में आ गई, अब एमसीक्यू भी सॉल्व कर लें हम। फिर उसके बाद में क्या, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी टीचर किस तरीके से बच्चों को किस तरीके से ये पढ़ने के लिए कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पिक्चर्स बुक के माध्यम से, या अल्फा बुक्स ओनली, या फोनिक टीचिंग, या स्टोरीज के माध्यम से। कैसे करते हैं बताइए। जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, तो हम जब बच्चे थे हमने खुद भी देखा, या फिर जो अभी जो बच्चे, तो हम वो भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि एप्पल ए लिखा है, फिर उसके बगल में एप्पल लिखा है, और इस तरीके से वहां पे आकृति बनी हुई है एप्पल की। फिर उसके बाद बी लिखा है, वहां पे बॉल लिखा है, फिर उसके बाद में इस तरीके से वहां आकृति बनी हुई है बॉल की। ठीक बना रहता है ना, बिल्कुल बना रहता है। इसका मतलब ये प्राइमरी टीचर है, तो वो किस तरीके से बच्चों में पढ़ने के लिए पढ़ना वो करवाएंगी, तो वो पिक्चर बुक्स लेकर के आएंगी। बच्चा देख रहा है, यानी कि उन बच्चों को मतलब नहीं है कि ये एप्पल लिखा है, एप्पली लिखा है, क्या बोला जाता है क्या नहीं। ये देखिए, अच्छा सेब है, अच्छा ए से एप्पल होता है, अच्छा ये तो बॉल है, मेरे घर में भी ये बॉल है, अच्छा ये बॉल होता है। यानी कि पिक्चर बुक से ना बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। पिक्चर बुक उनको दिखा दीजिए, उनको बड़ा इंटरेस्ट है। यानी कि वो कैसे रीडिंग को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं प्राइमरी टीचर्स पिक्चर बुक्स के माध्यम से करते हैं, पिक्चर बुक्स दिखाते हैं उनको। समझ में आया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर। जो ये स्कैनिंग है और स्किमिंग है, किसकी स्ट्रेटजीज हैं, तो हमने कल पढ़ा है, बताइए। राइटिंग की है, स्पीकिंग की है, थिंकिंग की है, या रीडिंग की है। तो कल मैंने आपको बताया था रीडिंग, मैंने आपको कल करवाया रीडिंग के मैंने 4 पहलू बता दिए आपको, ठीक है, कि जहां हम जोर जोर से पढ़ते हैं एकदम, यानी कि लाउड रीडिंग करते हैं, यहाँ पे साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। फिर मैंने आपको रैपिड रीडिंग बताई थी। रैपिड रीडिंग यानी कि बहुत जल्दी जल्दी कब पढ़ लिया जाता है, 2 प्रकार से, स्किमिंग में और स्कैनिंग में। स्किमिंग और स्कैनिंग में ये मैंने आपको बताया, यानी कि वो किसका प्रकार है, रीडिंग का प्रकार है। कल पढ़े थे कि ना, कल पढ़े थे ना, हाँ बिल्कुल पढ़े थे। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, मैं आगे आपसे पूछूंगी कि आपको याद है या नहीं है। यहाँ पे तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कल का सेशन यदि आपने अटेंड किया होगा तो बिल्कुल याद आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, स्किमिंग वाइल रीडिंग इज टू। स्किमिंग करना, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप स्किम कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रीड फॉर प्लेजर, लुक फॉर इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ गैजेट, या सीक इंफॉर्मेशन। जब आप स्किम करते हो तो क्या कर रहे हो, वहां पे बताओ क्या कर रहे हो। तो कल हमने पढ़ा था स्किम किया जाता है, स्किम करना। मैंने आपको इतना बड़ा मैंने बोला कि ये न्यूज़पेपर को आप पढ़ डालो, 5 मिनट में कंप्लीट कर दो। आप क्या करोगे, हेडिंग देख लिया, और थोड़ा सा यहाँ पे जो कुछ भी लिखा, अच्छा ये ऐसा है, थोड़ा सा टाइटल थोड़ा सा देख लिया, अच्छा ये पेज में ये लिखा, अच्छा यानी कि आपको आइडिया मिल गया आपसे। फिर ये आपको पूरा आइडिया मिल गया, अच्छा आज के ना न्यूज़पेपर में ना आप 5 मिनट 10 मिनट आपने पढ़ा, आपको आइडिया ये मिल गया कि अच्छा आज के पेपर में ना ये मेन न्यूज़ रही है। यानी कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ा, और आपको क्या है, आपको बस क्या चाहिए था कि आज के में दिया क्या है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन बस जाननी थी कि दिया क्या है एग्जैक्टली, बस हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन जाननी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कब देखा जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम देने गए हो, रोल नंबर बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे रूम नंबर लिखे, रोल नंबर लिखे, आप किस पे ध्यान दोगे, मेरा वाला कहाँ पे भाई दिख नहीं रहा, अच्छा मेरा वाला रूम नंबर कितना, अच्छा रूम नंबर 13, रूम नंबर 12, जो मैं अच्छा हॉल नंबर 1 में, हॉल नंबर 2 में, आप देख करके आ गए। समझ में आया, यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम किस में सीख करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था, हम स्कैनिंग में कर रहे होते हैं। जब हम स्कैन करते हैं चीजों को तो हम स्पेसिफिक में, लेकिन जब हम स्किम करते हैं तो हमको तो इंफॉर्मेशन बस ढूंढनी रहती है, अच्छा क्या दिया हुआ है, अच्छा ये दिया है, तो यानी कि आप सीख कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, अच्छा ये चीज दिया हुआ है, हो गया बस, आपको मतलब पता चल गया, जानकारी हो गई, यानी कि आपने स्किम कर लिया, आपने स्किम कर लिया। अच्छा आज के न्यूज़पेपर में ये आया था क्या, ओ आई सी, वो हो गया। रीड फॉर प्लेजर, प्लेजर यानी कि जब साइलेंट रीडिंग कर रहे हो। लुक फॉर इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट गैजेट, ये तो मतलब ये वाला तो कोई अभी तथ्य का ही नहीं है, इसका मतलब कि स्किमिंग वाइल रीडिंग इज टू सीक इंफॉर्मेशन, आप कोई सी सूचना चाह रहे हो यहां से, ठीक है।
फिर क्या दिया हुआ है, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, इंटेंसिव में क्या होता है बताइए, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, या रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, या रीडिंग फॉर प्लेजर, या रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैब। बताइए क्या होता है इंटेंसिव रीडिंग में, हम क्या कर रहे होते हैं, आप बताइए इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग को हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिव रीडिंग जो होती है कि रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, उसकी सेंसिटिविटी के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, तो हम उसकी सेंसिटिविटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं वहां पे कि रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, यानी कि हमने ना इस तरीके से पार्ट्स कर दिया और उसको ना डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो इंटेंसिव रीडिंग है क्या, वो इंटेंसिव यानी कि थोड़े समय के लिए पढ़ रहे हैं। फिर रीडिंग फॉर प्लेजर है क्या, या रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैब है। रीडिंग फॉर एनरिचमेंट फॉर वोकैब है, वो तो मतलब कि एक अलग ही बात हो जाती है, रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैब ये होता है क्या, तो ये तो नहीं होता है, यानी कि रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स और रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, यानी कि हम उस चीज को समझने के लिए पूरा पढ़ रहे हैं। प्लेजर वाला हमारा क्या है, तो प्लेजर वाला इंटेंसिव में क्या आ जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लेजर को हमने ये देखा था, प्लेजर हम कब पढ़ रहे होते हैं, जब हम साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, है ना। इंटेंसिव में हमने क्या पढ़ा था, तो इंटेंसिव में हमने पढ़ा था कि हम कोई सब पैसेज पढ़ रहे हैं, किस लिए कि एकदम कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, जिससे हमको ना लैंग्वेज समझ में आ जाए कि लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, कौन सी भाषा का क्या प्रयोग किया गया है। एक्सटेंसिव में मैंने आपको क्या बताया था कि हम ना विषय वस्तु को जानने के लिए पढ़ रहे होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में, कि विषय वस्तु क्या है, हमारा ध्यान विषय वस्तु पे रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे रहता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। वैसा कुछ दिया गया है क्या, तो सब्जेक्ट मैटर टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, यानी कि ये पूरे टेक्स्ट को आप पार्ट में बांट दो, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एनरिचमेंट फॉर वोकैब भी नहीं होगा। हम आ गए हैं ये दो ऑप्शन में, रीडिंग फॉर प्लेजर और रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी। तो लिटरेरी सेंसिटिविटी यहाँ पे ऑप्शन एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको क्लोजर ऑप्शन में अब जाना है। प्लेजर वाला भी आपका ये 50-50 वाला क्वेश्चन हो गया है, लिटरेरी सेंसिटिविटी भी आ जाता है और प्लेजर भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन दिया नहीं गया। इंटेंसिव में हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिव में ना हम ध्यान किस पे देते हैं, तो हम लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ते, बड़े ध्यान से पढ़ते और हम भाषा पे ध्यान देते रहते हैं। अब भाषा की बात बताई गई यहाँ पे, प्लेजर वाला तो हमने पढ़ा है कि ये वाला तो उसमें होता है, साइलेंट रीडिंग में होता है, जहाँ पे हम ना प्लेजर के लिए पढ़ रहे होते हैं, यानी कि सीनियर क्लास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हमने कल की क्लास में तो ये अटेंड किया है। लिटरेरी सेंसिटिविटी वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, होगा या नहीं होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो गेस वर्क वहां पे यदि आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छी ये बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल जो भी आपको वहां पे फिर लग रहा है कि ये वाला क्लोजर ऑप्शन है तो वहां पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न फंस जाते हैं, जहां पे हमें नॉलेज बहुत होता है लेकिन हम फंस जाते हैं, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, इसको भी टिक कर सकते हो। अब एग्जामिनर किस तरीके से यहाँ पे उठा ले, क्यों, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से कि वो क्लोजर मीनिंग को नहीं बता रहे, इंटेंसिव रीडिंग को यहाँ पे नहीं बता रहे। हाँ, यदि यहाँ पे साइलेंट रीडिंग लिखी होती, यहाँ पे यदि साइलेंट रीडिंग लिखी होती तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, रीडिंग फॉर प्लेजर। समझ में आया, चीजों को आपको हैंडल कैसे करना है वो चीज मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए कि स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म देयर आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या थिंकिंग स्किल। बताइए, जब स्टूडेंट नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म देयर आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट जैसी ड्राफ्ट देखिए, अच्छा ड्राफ्ट यानी कि लिखना, ड्राफ्टिंग किसमें होती है, लिखना, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल। ड्राफ्ट दे दिए, ड्राफ्ट तो हमने पढ़ा था राइटिंग वाले में, पढ़े हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़े, फिर तो कुछ पढ़ना ही नहीं ना, एक ही शब्द देखो आंसर बना दिया यहाँ पे। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सेशन में मैं ये सिखा रही हूँ, आंसर क्या है ये नहीं सिखाना है,
आंसर तो आप भी जान जाएंगे, खुद ही जान जाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, लेकिन वहां पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। अच्छा, ड्राफ्ट यानी कि राइटिंग हमने पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइटिंग इज अ डैश नॉट अ डैश, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोसेस प्रोडक्ट, प्रोसेस फॉर्मेशन या प्रोडक्ट प्रोसेस। बताइए क्या है राइटिंग, क्या है और क्या नहीं है। राइटिंग क्या है और क्या नहीं है। तो राइटिंग जो है एक प्रोसेस है। राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस तो ये दो में आ गए, हम दो में फंस गए। और क्या नहीं है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो स्किल होती है ना, कौशल होता है कि कोई वस्तु है। राइटिंग क्या वस्तु है, क्या तो नहीं, ये तो कौशल है। तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती, राइटिंग स्किल है। हमने पढ़ा था कि नहीं, और लास्ट में मैंने आपको बताया था राइटिंग कांट बी चेंज्ड, राइटिंग कांट बी चेंज बट राइटिंग स्किल कैन बी। राइटिंग स्किल यानी कि आपके लिखने का तरीका, राइटिंग स्किल वो भले बदलेगा कि किस तरीके से आप कभी लाइन में लिख रहे हैं, कभी लाइन के एकदम ऊपर ऊपर में लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, आप कभी ऐसे लिख रहे थे छोटे थे तो, फिर उसके बाद आप जब बड़े हो गए तो अब ऐसे लिखने लग गए, बीचों बीच लिख रहे हो, ये बदल जाएगा। यानी लेखनी यानी कि आपके लिखने का तरीका, यानी कि वो कौशल बदलेगा, लेकिन जो लेखनी है वो कैसे बदल जाएगी, वो तो नहीं बदलेगी ना, वो तो नहीं बदलती। तो ये एक प्रक्रिया है, राइटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, कोई वस्तु नहीं है। ये क्या है, ये कोई वस्तु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, फिर लास्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है, इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज एंगेज्ड इन। फ्री राइटिंग में लर्नर किसमें एंगेज रहता है, बताइए किसमें एंगेज रहता है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर लिसनिंग आउट द थिंग्स शी और ही हैज जस्ट मेमोराइज्ड, या राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइटिंग सेंटेंसेस विदाउट अप्लाइंग हिज और हर माइंड। अब देखो कैसे एलिमिनेट करोगे, मैं आपको सिखाती हूँ। ये बोल रहा है फ्री राइटिंग है, यानी कि जो इच्छा लिख दो, बोले ना कि यहाँ पे फ्री राइटिंग है, फटाफट फटाफट लिखो, जो कुछ भी क्लास में बताया जा रहा है फटाफट लिखो। यानी कि एक्सप्रेसिंग आइडिया, बस उसमें आइडिया समझ में आ जाना चाहिए, हो गया। वहां पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है स्पेलिंग क्या बन रही, ग्रामर क्या बन रहा है, जो कुछ भी बोला गया आपको समझ में आ गया ना, हाँ आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। तो ये फ्री राइटिंग में ये होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि स्पेलिंग क्या बन रही है और क्या नहीं बन रही है। आपने एप्पल को क्या लिख दिया है, अभी आपने APPEL लिख दिया, एप्पल, एप्पल आपने ऐसे लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ गया ना। कोई आपसे पूछने आ रहा है कि आपकी कॉपी, आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा कि आपने क्या लिखा, आपको अच्छा एप्पल, A फॉर एप्पल होता है। ये फ्री राइटिंग होती है, वहां पे ये सब ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। और लिस्टिंग आउट द थिंग्स ही और शी हैज जस्ट मेमोराइज्ड, लिस्टिंग आउट द थिंग्स यानी कि वो सभी चीजों को लिस्ट कर दो, यानी कि अलग अलग कि हमें याद क्या है, वो फ्री राइटिंग हुई क्या, तो नहीं, वो तो फ्री राइटिंग नहीं है। वो फ्री राइटिंग है क्या, तो वो फ्री राइटिंग नहीं हुई है, ठीक। फिर क्या है, राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, एकदम बिल्कुल ध्यान दे करके आप लिख रहे हो। जब आप ध्यान दे करके लिख रहे हो तो उसको आप फ्री राइटिंग कैसे बोल दोगे, तो उसको नहीं बोलोगे, यानी कि जिसको हम हिंदी में बात करें यानी कि मुक्त लेखनी, तो वो तो नहीं हुई। फिर उसके बाद में क्या है, राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हिज और हर माइंड, यानी कि आप जो इच्छा आ रही वो लिख रहे हो क्या, तो ऐसा तो कुछ भी तो नहीं लिख सकते हो ना, कुछ भी नहीं लिख सकते, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस तो सही बनाओगे ना। लिख क्या रहे हो, पता चला कि आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको खुद ही पता नहीं चल रहा, अरे यार मैंने लिखा क्या था, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाली बात तो नहीं हो जानी। फ्री राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है आप स्पेलिंग और ग्रामर पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे कि आप किसी को व्हाट्सअप करते हो ना, टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो वहां पे ध्यान देते हो क्या कि आपने शॉर्टकट में लिखा, सामने वाले व्यक्ति ने शॉर्टकट में समझ लिया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में ये हमने देख लिया था क्या, कहाँ पे हमने देखा था, ये हमने ये वाला देखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि 4 बेसिक स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स, जहां पे मैंने आपको बताया था क्या क्या है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव होता है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव हमने ये किया हुआ है। फिर ये देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट, जैसे कि जो एयरपोर्ट में होता है, ट्रेन, बस, स्टेशन और स्टोर्स में होते हैं, स्पीच, टेलीफोन,
customer service recordings are means of two-way communication, device mode communication, one-way communication और alternative mode of communication। बताइए जो रेडियो और टेलीविजन जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसमें जो कुछ भी बातें बोली जा रही हैं वो क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा है या फिर टेलीफोन कस्टमर सर्विस की रिकॉर्डिंग्स है, तो ये क्या है, किस तरीके ये आप किसको ये यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है क्या, या डिवाइस मोड कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो तो ये जो आवाजें आती है ना, यानी कि जेन नंबर ला आप मन लगाए हो ऐसे करके आता है ना, ओहा ये समय व्यस्त हावे ऐसे करके आता है, तो वो कोई बैठ करके बोल रहा होता है क्या, तो नहीं बोल रहा होता है, वो डिवाइस में वो क्या रिकॉर्ड्स हुआ रहता है, वो रिकॉर्ड्स हुआ रहता है, इसका मतलब वो डिवाइस में है, वो ऑलरेडी है, सेटअप है वो, ठीक है। रेडियो टेलीविजन जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो लोग वहां जहां पे भी उन्होंने कर लिया, फिर आप तो सुन रहे हो बस उसको, यानी कि वो डिवाइस, आपको डिवाइस से आवाजें आ रही है ना, डिवाइस से कोई बैठ के आपसे बात करे, आमने सामने बैठ करके कोई बात करे, टू वे है क्या, तो नहीं, आप बोल रहे हो वो बोल रहे ऐसा है क्या, तो नहीं, ये वाला तो नहीं है। वन वे है क्या कि केवल एक व्यक्ति बोल रहा है, तो बैठ करके एक व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है वहां पे, आपको तो आवाज किससे आ रही है, रेडियो से आ रही है, टीवी से सुनाई दे रही है। डिवाइस ना रहे तो आपको आवाज सुनाई ना दे, डिवाइस ना रहे आवाज सुनाई ना दे, इसका मतलब कि कौन सा कम्युनिकेशन है, डिवाइस मोड कम्युनिकेशन है, यानी कि आवाज कहां से आ रही है, डिवाइस से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिवाइस मोड कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में पूछा गया द टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क्स क्वेश्चन टू द स्टूडेंट डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, द टीचर इज ट्राइंग इंप्रूव द स्टूडेंट्स। टीचर वहां पे क्या करना चाहती है कि क्या आपने ध्यान से सुना है, क्या आपने ध्यान से सुना, क्यों बच्चों के पास में टेक्स्ट है नहीं, यदि आपने ध्यान से सुना तो ठीक है, यानी कि वहां पे टीचर क्या बोलना चाहती है, बताना क्या चाहती है कि ध्यान बच्चों का केंद्रित करना चाहती है वहां पे, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल को वहां पे डेवलप करवाना चाहती है, मैंने करवाया हुआ है। फिर उसके बाद में इसीलिए मैंने इसको जल्दी से बोल दिया है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को देखो, अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल, व्हाट इज द रीडिंग सब स्किल नोन एज। जब जहां पे भी आप देखो, अच्छा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अच्छा मेरा रोल नंबर और मेरा रूम नंबर किस में पता चला, मुझे स्कैनिंग से पता चला, स्कैनिंग से पता चला, ढूंढ लो, ऑप्शन में दिया है क्या स्कैनिंग, हाँ बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू, चिल्ड्रन यूज अ लैंग्वेज, ये वाला भी हमने कर लिया था, नॉट ट्रू वाला, ये वाला भी हमने कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, ये वाला, ये मतलब कि हाँ ये वाला कर लेते हैं, 85 वाला मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, ठीक है, कि जितना मतलब मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से ही अभी बता रही हूँ कि देख लो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। फिर क्या है, अ टीचर सिलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, व्हाट इज द टेक्स्ट नोन एज, अ क्लोज टेस्ट, एन ओपन टेस्ट, अ वोकैब टेस्ट और अ राइटिंग टेस्ट। लेट्स से हम मान करके चलते हैं, यदि आप ना बैंकिंग एस्पिरेंट हो ना तो बहुत अच्छे से जानते हो ये वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे ना सेंटेंस लिखा रहता है, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखा है, फिर यहाँ पे ना क्या रहता है, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया और यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा है, फिर यहाँ पे सेंटेंस दिया, यहाँ पे ब्लैंक रहता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे, तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं आपको पता है, इस टेस्ट को क्लोज टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोज टेस्ट बोला जाता है, यानी कि उसमें जो है टीचर ने कहा सिलेक्टेड, कोई सा टेक्स्ट टीचर ने सिलेक्ट किया और उसमें से कुछ वर्ड्स को टीचर ने वहां पे गायब कर दिया, बच्चों से कहा तुम ऐसा करो, यहाँ पे ना एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिलअप करो, तो उसको ना क्लोज टेस्ट बोला जाता है। ये चीज को याद रखना है ना, यदि आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो ना, जैसे कि मैंने बताया, यदि आप बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हो या कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या, क्लोज टेस्ट है, ठीक है। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बता दिया। अब फिर उसके बाद देखो, इसके बाद में हम रिसेप्टिव लैंग्वेज, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज मैंने आपको करवाया हुआ है। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, तो मैंने आपको LSRW पढ़ाया। LSRW में लिसनिंग और रीडिंग क्या होती हैं आपकी, रिसेप्टिव होती हैं। तो यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एक्यूरेटली, राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल, जैसी राइटिंग देखिए, अरे ये तो कौन सी स्किल है, ये तो प्रोडक्टिव स्किल है, तो ये कहाँ से आ गई, यानी कि यहीं पे इसको क्रॉस कर दो। फिर लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, लिसनिंग एंड रीडिंग और बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर
क्या है? लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है? तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती है लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। क्या होगा? लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिसन कर रहे हो, रीड कर रहे हो इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया? तो आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि विच ऑफ दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज, बताइए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग, राइटिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्टिव बोला तो LSRW तुरंत लिखो, LSRW लिखो, और बोलो स्पीकिंग और राइटिंग हमारी क्या होती है? वो प्रोडक्टिव होती है, हमने पढ़ रखा है। तो जहां पे हम क्या करते हैं? हम उत्पादन कर रहे होते हैं। अब देख लो स्पीकिंग राइटिंग कहाँ लिखा है? तो स्पीकिंग राइटिंग ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्टिव बोला है, एक्सप्रेसिव बोला है, क्रिएटिव होता है, एक्टिव होता है ये स्पीकिंग राइटिंग। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, ये भी बन गया आपसे। फिर उसके बाद में और कौन सा है? लास्ट वाला देखो क्वेश्चन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, क्या है? LSRW पहले लिख लो, LSRW लिख लो पहले। लिसनिंग और स्पीकिंग आर नोन एज मॉडर्न स्किल, प्रिमिटिव स्किल, प्राइमरी स्किल और नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या होती है लिसनिंग और स्पीकिंग? क्या है यहाँ पे? लिसनिंग, स्पीकिंग हमने ये पढ़ा था, ये फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, ये सेकेंड लैंग्वेज है, ये थर्ड है और ये फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। यानी कि यदि हम बात करें कि ये क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज व्हाट? लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, यदि हम देखें प्राइमरी स्किल क्या होती है और फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्किल क्या होती है, तो ये यहाँ पे एक तरीके से ये आता है आपका प्राइमरी स्किल, आप बोल सकते हो इसको। फिर क्यों? क्योंकि शुरू में हम सीखे होते हैं इसको, लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, LSRW। छोटे बच्चों से यही करवाया जा रहा है, पहले सुनिए और फिर उसके बाद बोलिए, है ना, फिर उसके बाद रीड करो और लास्ट में आपका राइटिंग आएगा, फोर्थ लैंग्वेज स्किल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश फैमिली ऑफ द ओरिजिन। इंग्लिश किसको बिलोंग करती है? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। द्रविडियन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, इंडो यूरोपियन है या नन ऑफ द अबव है? इंग्लिश क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविडियन है या इंडो यूरोपियन है या नन ऑफ द अबव है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आपके एग्जाम में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर भी बताइए। साथ में क्लास का आपको कैसी लग रही उसके बारे में भी आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप से जुड़ करके CG टेट के लिए जो कोर्स चल रहा है उस पर आप एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। और हाँ, मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में भी लिंक दी हुई है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो। ठीक है, इसी के साथ में अब क्लास को एंड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।